दोस्तों, जीएसटी का नाम तो आपने सभी ने सुना होगा, क्योंकि ये आपकी जीवनचर्या में एक तरीके से जिस तरीके से जुड़ा हुआ है, इसको बोलते हैं गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जीएसटी। जीएसटी को लाया गया था 2015 में। इसके ऊपर काफ़ी डेलिब्रेशंस जो है वो पार्लियामेंट के अंदर हुई। फिर एक जीएसटी काउंसिल का निर्माण हुआ 2014-2015 में, जैसे ही नरेंद्र मोदी जी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री बने भारतवर्ष के। क्योंकि भारतवर्ष एक इतना विशाल देश है जिसके अंदर करीब 25 से 30 टैक्स कम काम कर रहे थे। कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स था, कोई किसी तरीके का टैक्स था, इसी तरीके से स्टेट के टैक्स थे। तो इनको सभी को एक सरल व्यवस्था बनाने के लिए, जिससे हमारी आर्थिक व्यवस्था में जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को कलेक्ट किया जा सके, इस टैक्स को लेने की प्रक्रिया को सरल बनाया जा सके, और एक तरीके से वन नेशन वन टैक्स का एक उदाहरण लेकर या मोटो लेकर उसको दिमाग में रखकर इसको बनाया गया था। तो जीएसटी को लागू किया गया 2015 में। जीएसटी के बनने से सभी जगह, चाहे वो हमारे खुर्दा व्यापारी हों, हमारे व्यापारी हों, हमारे सर्विसेज जो हम सभी के लिए सर्विसेज ऑफर की जाती है, उस पर टैक्स हो, तो उसका बहुत ही एक तरीके से सरल एक तरीके से जीएसटी, और जीएसटी की प्रक्रिया को इस तरीके से पसंद किया गया कि ये पहले 50-60 हजार करोड़ रुपए प्रति माह से बढ़कर 1,70,000 करोड़, 1,80,000 करोड़ तक भी ये पहुंचा है। बट ऑन एन एवरेज 1,65,000 करोड़ के करीब जो है ना, वो जीएसटी अपना योगदान भारतीय अर्थव्यवस्था में देती आ रही है अभी 3-4 सालों से। तो इसको ध्यान में रखकर ये हमारी एक आर्थिक व्यवस्था को तो मजबूत करता ही है। दूसरी तरफ जो जीएसटी है वो भारतवर्ष की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, ये सरकार को एक तरीके से रिवेन्यू देती है, जिसकी वजह से जो कैपिटल एक्सपेंडिचर हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने में, हमारी जो मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ है उनको आगे बढ़ाने के लिए, और इस तरीके से और जो सरकारी खर्च हैं आप सभी लोगों के जो एक सोशल स्कीम चलाने के लिए, उन सभी में इसका उपयोग होता रहा है। लेकिन देखा गया है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि जीएसटी का लाभ जो है ना वो आम आदमी की जीवन से जुड़ना चाहिए, उनको ही इसका फायदा होना चाहिए। चाहे हमारी रिवेन्यू रिसिप्ट जो है ना वो अब कम हो जाए, क्योंकि उसका काफ़ी फायदा जो है ना भारतवर्ष ने अपने एक तरीके से कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए। और आज हम विश्व स्तरीय जो है ना इंफ्रास्ट्रक्चर पिछले 11 सालों में बना पाए हैं। हमारी आर्थिक व्यवस्था भी जो है ना वो सुदृढ़ होकर चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। तो दोस्तों, जीएसटी जो है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो है, वो पहले 4 स्लैब में कलेक्ट किया जाता था, और उससे काफ़ी हमारे जो गरीब भाई थे, जो हमारे मिडिल क्लास के भाई थे या हमारे किसान भाई थे, उस पर काफ़ी प्रभाव पड़ रहा था। तो अभी आप देखिए, जीएसटी में जो बदलाव लाया गया है उसके 4 स्लैब से घटाकर इसको 3 स्लैब पे कर दिया गया है, 5%, 12% एंड 40%। तो आप देखेंगे कि ज़्यादातर चीज़ें जो 28% पर थी उन सबको लाकर जो है ना 12% पे ले आया गया है, और जो 18% और 12% पे थी उसको जो है ना या तो 0 कर दिया गया है या 5% पे। यदि मोटा मोटा मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो जितनी खाने की रोटी, पराठा और इस तरह की चीज़ें हैं किचन में, उन पर बिल्कुल 0 इनकम टैक्स कर दिया गया है। जो हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण जो बीमारी हैं, जिनकी वजह से जो है ना एक तरीके से आप कह सकते हैं जैसे कैंसर है, हार्ट अटैक है, डायबिटीज़ है, इन सभी चीज़ों की जो महत्वपूर्ण बीमारी में प्रयोग होने वाली दवाएं हैं उन पर जीएसटी 0 कर दिया गया है। लाइफ इंश्योरेंस पर जीएसटी 0 कर दिया गया है। किसान के जितने भी एप्लायंसेस हैं, ट्रैक्टर है या उससे जुड़े हुए और यंत्र हैं, खाद हैं, केमिकल्स हैं, पेस्टिसाइड्स है, इन सभी पर जिन पर 18% थी उस पर ड्यूटी को घटाकर 5% किया है। और किसानों से जुड़ी हुई और काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं
जिस पर जीएसटी को जीरो कर दिया गया है। आम आदमी के लिए मैं बताना चाहूँगा कि किचन में प्रयोग होने वाली सभी चीज़ों पर जीएसटी को 5% के स्लैब में लाकर खड़ा कर दिया है, जो पहले 18% पे थी। तो और काफ़ी चीज़ें ऐसी भी हैं किचन में जिन पर 0% टैक्स है। इसी तरीके से यदि आप बाथरूम में जाएंगे तो आप देखेंगे बाथरूम में प्रयोग होने वाली सभी चीज़ों पर टैक्स को घटाकर 5% कर दिया गया है। इसी तरीके से बच्चों के रिक्रिएशन के लिए उनके आर्ट या और इस तरह की दिनचर्या की चीज़ें जो है ना, काम करने के लिए किताब पुस्तक और इस तरह की चीज़ों पर जीएसटी को जीरो कर दिया गया है। तो दोस्तों, इसका प्रभाव इतना बड़ा है कि ट्रैक्टर के ऊपर यदि आज जो है ना एक ट्रैक्टर 6 लाख का है, उस पर करीब करीब आप लगाओ करीब करीब 70 से 75 हज़ार रुपये किसान को बच रहे हैं। और किसान के जो एक मीडियम किसान है करीब 5 एकड़ से 6 एकड़ का, और जितना वो उर्वरक और जितना जो है ना वो पेस्टिसाइड यूज करता था, कम से कम 30,000 साल के जो है ना वो अपने इन चीज़ों में बचा पाएगा। इसी तरीके से जो आम आदमी है, रसोई में ये माना गया है कि करीब 21 से 22% जो खर्चा है, और करीब करीब कुछ घरों में 25% खर्चा जो है ना वो रसोई के ऊपर होता है। तो रसोई में यदि आप बचा रहे हैं साल के अंदर, जहाँ पर पहले 18% या 12% के स्लैब में, अब वो 5% या 0 पर आ गए हैं, तो करीब करीब यदि कोई 1 लाख रुपए खर्च करता था तो वो अब करीब 15 से 18 हज़ार रुपये जो है ना वो सालाना बचा पाएगा। तो ये जो डिस्पोजेबल इनकम जो जीएसटी के द्वारा बचेगी, ये हमारे गरीब भाई के हाथ में, ये हमारे जो मल्टी डिसिप्लिनरी के लोग 25 करोड़ के करीब जो है ना वो नियो मिडिल क्लास में आ गए हैं, या नियो मिडिल क्लास के लोग जो लोअर मिडिल क्लास को ज्वाइन कर रहे हैं, हमारी मिडिल क्लास के लोग जो हैं, जो उनके पास में डिस्पोजेबल, वो जाकर मार्केट में अब अपने लिए अपने जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए और चीज़ें खरीदेंगे। जैसे उनके लिए जो है ना टीवी, एलईडी सभी तरह के सस्ते हो गए हैं, मोबाइल फ़ोन सस्ता हो गया है, फ्रिज सस्ता हो गया है, माइक्रोवेव ओवन सस्ता हो गया है, और इलेक्ट्रॉनिक्स की काफ़ी चीज़ें सस्ती हो गई हैं, बिजली में उपयोग होने वाली काफ़ी चीज़ें सस्ती हो गई हैं, घर में प्रयोग होने वाली सस्ती। तो इन सभी का प्रभाव ये पड़ेगा कि जीवन स्तर में आपका जो है ना जीवन स्तर बढ़ता जाएगा। आपकी जो लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं उन पर जो है ना जीएसटी को कम कर दिया गया है, तो उसका प्रभाव आपका और पैसा जो है ना आपके हाथ में आएगा। इसी तरीके से लाइफ इंश्योरेंस की तरफ आपका रुझान बढ़ेगा और सभी लोग अपने को सुरक्षित महसूस करेंगे। तो भारतवर्ष में ओवरऑल प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, और ये जो डिस्पोजेबल इनकम गरीब से लेके जो आदमी लास्ट माइल पर है आज, उसकी भी इनकम जो हाथ में बढ़ रही है, क्योंकि साथ साथ और भी जो डिफरेंट सोशल स्कीम भारतवर्ष में चल रही हैं, जैसे कि गरीब लोगों को जो है ना जिस तरीके से फ्री एलपीजी सिलेंडर करीब करीब 120 मिलियन लोगों को, करीब 12 करोड़ लोगों को दिया गया है। 11 करोड़ लोगों को जो है ना वो टॉयलेट जो है ना बना कर दिए गए हैं। इसी तरीके से 55 करोड़ लोगों को वो बैंक अकाउंट से जोड़ा गया है। मुद्रा स्कीम में करीब 25 से 28 लाख करोड़ रुपए जो है ना कोलेटरल फ्री लोन दिया जा रहा है। जिस तरीके से 4 करोड़ लोगों को, 40 मिलियन पीपल को जिस तरीके से घर आवास जो है ना वो फ्री आवास प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत दिया जा रहा है, जिस तरीके से 55 करोड़ लोगों को जिस तरीके से आयुष्मान स्कीम में जोड़ा गया है, जहाँ पे सीनियर सिटीजन और जो गरीब परिवार हैं एक तरीके से उनको जैसे 5 लाख का एक इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस फ्री है आयुष्मान स्कीम में। तो इस तरीके से इन सभी चीज़ों का जो प्रभाव है वो यही है कि हमारे जो गरीब भाई हैं, नियो मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास तक, सभी के हाथ में जो है ना पैसा, जिससे वो खर्च करे। यदि खर्च करेंगे मार्केट में तो डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि कंजम्पशन बढ़ेगा, क्वालिटी कंजम्पशन बढ़ेगा, क्वालिटी चीज़ों को आप कंज्यूम करेंगे, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। और जब डिमांड बढ़ेगी तो डिमांड के साथ साथ प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज भी भारतवर्ष में बढ़ेगी। किसान अपनी आय को बढ़ाएगा, किसान जब अपनी आय को बढ़ाएगा और उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी
तो किसान का आउटपुट भी बढ़ेगा और इसी तरीके से उन चीज़ों को और क्वालिटी चीज़ों को हम एक्सपोर्ट कर पाएंगे। तो ये पूरा जो जीएसटी में एक बहुत ही बड़ा बदलाव, एक ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज करी है, इससे हमारी पूरी आर्थिक व्यवस्था भारतवर्ष की सुदृढ़ होगी। ये सभी क्लास के सभी वर्गों के लोगों के लिए समृद्धि लेकर आएगी। और ये दिवाली या जो अभी हमारे यहाँ पर जो पर्व का जो एक शुरुआत हुई है, जो माहौल यहाँ पर हमारे बहुत ही त्योहार का एक जो समय अभी आया हुआ है, जैसे जल्दी ही राम नवमी और जो है ना हमारी नवरात्रि शुरू हो जाएंगी, रामनवमी, फिर उसके बाद में दशहरा का जो है, दशहरे के बाद में दिवाली है, दिवाली के बाद में गंगा स्नान है। तो एक तरीके से ये जो फेस्टिवल सीजन है इसमें आप देखेंगे बहुत ही बड़ी खरीदारी होगी। बस मेरा कहना यही है कि सभी भारतवर्ष के लोगों को भारतवर्ष में ही बनी हुई चीज़ों को खरीदना चाहिए। चाइनीज़ बनी हुई है और कोई इम्पोर्टेड चीज़ों को आप अपने इस दिवाली के सीजन में या जो आगे त्योहार का जो सीजन है उसमें आप नहीं खरीदेंगे। तो भारत की आर्थिक व्यवस्था को और शक्ति प्राप्त करने के लिए और जीएसटी में जो आपको एक फ़ायदा मिला है उसका फ़ायदा अपने ही भारतवर्ष की कंपनी और वहीं की प्रोडक्शन के लिए आपको देने के लिए मेरा अनुरोध है। दूसरा, आप देखेंगे कि ये डबल बोनांजा है। डबल बोनांजा कैसे है कि जितने भी हमारे जो सरकारी गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं उनका डीए को 1 जुलाई से 3% की वृद्धि और कर दी गई है। इसी तरीके से जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पेंशनधारी हैं उनको भी उनकी पेंशन में 3% की वृद्धि जो है वो कर दी गई है। डीआर एंड डीए को बढ़ा दिया गया 1 जुलाई से। तो ये डबल बोनांजा, जीएसटी का फ़ायदा, उसके साथ साथ जो है ना ये डीए और डीआर में इंक्रीज। तो डेफिनेटली ये इस बार का त्यौहार सीजन जो है ये बहुत बड़ा धमाका होने वाला है, क्योंकि कारों के ऊपर पैसे कम हो गए हैं, सारी अप्लायंसेस के ऊपर जो है ना, जो आपके घर में प्रयोग होने वाली चीज़ें हैं, चाहे वो टीवी हो, फ्रिज हो, ये इन सभी चीज़ों पर पैसे कम हो गए हैं। लाइफ इंश्योरेंस पे कम हो गए हैं, जो हमारी लाइफ सेविंग ड्रग्स है उनके ऊपर पैसा। तो ये चारों तरफ जो है ना हमारी आर्थिक व्यवस्था को और मजबूत करेंगे। और दोस्तों, आपने देखा होगा कि पिछले साल के बजट में हमारी जो आदरणीय फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने किस तरीके से जो छूट थी इनकम टैक्स में उसको 7 लाख से बढ़ाकर 12 लाख किया। तो जो 12 लाख और 75,000 उसके ऊपर, तो आज 12,75,000 के ऊपर कोई भी इनकम टैक्स नहीं है। तो ये मिडिल इनकम ग्रुप के हाथ में जो पैसा बचा है, और जो हमारी सोशल स्कीम से डीबीटी या मनरेगा के थ्रू या और डिफरेंट सोशल स्कीम के थ्रू जो हमारे गरीब भाइयों की और नियो मिडिल क्लास के ग्रुप के जो लोग थे उनकी जो इनकम बढ़ी, उसका डायरेक्ट फ़ायदा, और ये जो जीएसटी में बहुत बड़ा बदलाव आया है, इसका फ़ायदा आपकी जीवन शैली पर जरूर पड़ेगा और बहुत ही अच्छा पड़ेगा। तो आप सभी को शुभकामनाएं। और आप बस एक ही मंत्र याद रखिए कि भारतवर्ष में ही बनी हुई चीज़ों को आप बनाएंगे, और जितने भी मैन्युफैक्चरिंग करने वाले लोग हैं, प्रोडक्शन करने वाले लोग हैं, उनसे मेरा अनुरोध है कि वो क्वालिटी प्रोडक्ट को बढ़ाएं और मिलावट को बिल्कुल रोका जाए। भारतवर्ष में ये रेगुलेटरी जितनी भी संस्थाएं जो काम कर रही हैं वो बिल्कुल इसको लागू करें कि फेस्टिवल सीजन में कोई भी डुप्लीकेट प्रोडक्ट, कोई भी अडल्ट्रेटेड प्रोडक्ट जो है ना वो हमारे भारतवर्ष के लोग कंज्यूम ना कर पाए। तो इसी के साथ आप सभी को जो आगे हमारे त्योहारों का पर्व शुरू हो रहा है उसके लिए बहुत बहुत हार्दिक बधाई। जय हिंद।